मैंगो काटना कौन सा? आज हम करेंगे स्कर्दू जाने की तैयारी है। सदके जाऊं, इतनी क्यूट है ना, कुछ पता नहीं चलता कि कब बारिश हो रही है और कब बारिश रुक रही है। आपके बच्चे को तो तड़पा तड़पा के दिया जाता है। इसका बहुत तबाह लगा है कि ये ओट्स कौन खाता है। माशाल्लाह कितने गिफ्ट लेके आने इस बच्ची ने। इधर आपसे एक मशवरा लेना है, ये कैसा लग रहा है? कोई खर्चा पानी बिंगिया लेते नहीं बंदे से। अम्मा ने काके हो, आ जाओ शहजादे हो, मैं कुर्बान जाऊं, मेरा सोना, मेरा बिल्ला, आजा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें। यान ले आओ। घर का पेंट हो चुका है, जहाँ पर सारी सफाइयाँ हो जाएं, और इस फूल को हम कैसे भूल सकते हैं। इसको भी हमने वॉश किया और शुक्र है कि बारिश ने थोड़ी ब्रेक लिया ताकि ये सूख सके। और ये देखेंगे ऐसे कितना खूबसूरत लगता है। खैर आज हम करेंगे स्कर्दू जाने की तैयारी। खैर से टाइम करीब आता जा रहा है और काम बढ़ते जा रहे हैं, तो आ जाएँ। बच्चों के कपड़े निकालते हैं और देखते हैं कि बच्चों के लिए कैसे कपड़े रखने चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही वहाँ पर, क्योंकि दिन में तो मौसम अच्छा है और शाम में वहाँ पर सर्दी और लाहौर का मौसम तो इसकी क्या ही बात है। अभी थोड़ी देर पहले भी बारिश इतनी होकर रुकी है। बस थोड़े वक्तन फ़ोक्तन जो ना बारिश हो जाती, कुछ पता नहीं चलता कि कब बारिश हो रही है और कब बारिश रुक रही है। एकदम से आती है और एकदम से ही चली जाती है। लेकिन खैर चलो, लोगों के कपड़े शपड़े सूखने का जो ना वो मौका दे रही, एटलीस्ट इतना कर रही। तो आज हम तैयारी करते हैं। आउच, मानो बिल्ली, ये बिल्ली हमेशा दरवाजे के पास ही बैठती है। हाँ जी, ऐसे के जाऊँ, आज इधर बाहर मत जाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आओ। किकी, इसका नाम गाइस हमने किकी रखा है, मेरी बेटी ने ली है तो उसने कहा कि इसका नाम हम किकी रखेंगे। यान ले आओ थोड़ी देर, यान बाहर ही ना चली जाए। छड़ सोते प्लाज कर। ओके, बिल्ली को बाहर की, उसका भी जो है ना वो दिल चाह रहा है कि बारिश के मौसम को एंजॉय करे, तो उसे थोड़ी देर छोड़ते हैं। यहाँ पर सोनी छोटी सी है, सदके जाऊँ, इतनी क्यूट है ना, इतनी प्यारी लगती है। मैं ना सोफे पे बैठी, आके मेरे कपड़े खींची जा रही, मेरी गोद में आने की कोशिश कर रही है। और मुझे ना इतना प्यार आया। मैं और आमिर बैठे थे ना, तो ये हमारे पास आके बैठी है, तो आमिर ना विसल करने लग गए, इसको बुलाने लग गए। जैसे मेरे बच्चे छोटे थे, हमजा मुस्फा, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना तो आमिर विसल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि एक वो आपकी मेमोरीज़ होती है ना जो कि आपको याद आ जाती हैं। तो एक खूबसूरत लम्हा मुझे याद आ गया जब आमिर बिल्लू को प्यार कर रहे थे। तो मैंने कहा कि इसका हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है और कोशिश हम करते हैं कि इसका ख्याल करें। वो पता नहीं क्या खा रही है, यान देखो, लकड़ी ना मुँह में डाल ले। देख रही है कि सोच रही है कि मैं बाहर से क्या खाऊं। यान इसे ना खाना यहाँ पे डाल दो, इसका फूड ना, चिकन छोटे छोटे पीसेस करके ना यहाँ पर रख दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज उसका जो है ना वो अपना लंच बाहर करने को दिल चाह रहा है। वो भी चाह रही है कि मैं बाहर लंच करूँ, तो उसको यहीं पर करवाते हैं। इंदा पानी ते इंदा चिकन छोटे छोटे पीस करके, हड्डी काट के बिल्ली को खाना यान देगा। उन्होंने अंदर ले आना है यान, और ये जाएगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि हमारे इस कोने की खूबसूरती ना इसके साथ है। अगर ये यहाँ से हटा देना तो बड़ा ही बेरौनक सा लगता है ना। कितनी कलरफुल चीज़ें भी घर के हर एक कोने को खूबसूरत करती हैं। और ये वाला हमारा प्लांट, इसको भी हमने क्लीन करके तो उसकी लाइटें ऑन कर दी हैं। मुझे ये बड़ा खूबसूरत लगता है जब लाइट बंद होती है और ये सिर्फ ऑन होता है ना, तो एक तो आपको जितनी लाइट चाहिए होती है वो मिल जाती है, दूसरा ये कि देखने में भी खूबसूरत लगता है। दाल हमारी आ चुकी है। सारा, सारा बुलाओ उसे ज़रा, ये तो मुझे गंदी लग रही है। नया पैकेट भी था, ये नहीं बनाएंगे, ये गंदी है। इसमें जो ना वो सुसरी सी मुझे लग रहा है कि होगी, क्योंकि दाल में सुराख हैं। अच्छा चलो, इसे तो हम करेंगे साइड पर। और जो मैंने आपको कहा था कि कल के व्लॉग में दिखाएंगे, बिल्ली अभी यहाँ पर आ गई कि हमने क्या शॉपिंग की, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास ओट्स। इसका बहुत तबाह लगा है कि ये ओट्स कौन खाता है। मैंने कहा खाता नहीं, अभी हमने खाने शुरू करने हैं, क्योंकि मेरी नंद लेके आई है। और मैंने अपनी तरफ से ना, मुझे लगा कि ये छोटी पैकिंग होगी, वैसे उस पर लिखा हुआ था इतनी केजी है, तो शायद मुझे कुछ ठीक समझ नहीं लगी, या मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा खा लूँगी। सारा दाल का दूसरा पैकेट दे, उन्होंने तो सुसरी लगी। नवा पैकेट, हाँ उत्थे सारे दाल दे, सारियां दालां उत्थे पईयां ने।
खैर अभी मैं हटती हूँ तो फिर निकालना। तो ये बहुत हैवी, मुझे लगता है कि इसका 5 किलो वज़न तो होगा। और इसमें उन्होंने अगर लिखा था 2.5 पाउंड लिखा हुआ था, तो मुझे लगा कि दोनों, इसमें 2 बैग हैं तो दोनों का वेट 2.5 पाउंड होगा, लेकिन इसका 5 किलो के करीब है और 5 किलो ये है। अब मैंने इसकी बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ बनानी जो मैं अपना नाश्ते में ऐड करूँगी, कि मैंने सोचा कि कभी अंडे खा के बंदा बोर हो जाता है तो मैं कुछ चेंज लेके आती हूँ। इसके साथ ये पीनट बटर मैंने शायद आपको कल दिखाया था, और इसका वेट पता है कितने, 5 पाउंड इसका वेट है, जो कि 2.5 किलो के करीब हो गया। इसको हम उसके साथ यूज़ करेंगे। और हमारे पास सैलमन पाउडर है, ये भी मैंने बेवकूफ़ी की, अपनी बेवकूफ़ाना हरकतें करने से कैसे बाज आ सकती हूँ। राबिया हो और ऐसी हरकतें ना करे। मैं जब यहाँ पर हम लोग मूव हुए थे पाकिस्तान, तो हमने बहुत बड़े बड़े डिब्बे जो है ना वो कार्गो करवाए थे, वहाँ से सारी ग्रोसरी लेके मैंने यहाँ पर भेजी थी, जैसे पता नहीं यहाँ चीज़ें नहीं मिलती। खैर अब हम चलेंगे आगे, मेरे पास और क्या है। बड़ी ग्रोसरी आई है गाइस। ड्राई बनानास, ये क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, मैंने वैसे ट्राई किए हैं तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो चीज़ मैं बनाना चाहती हूँ ना उसमें बहुत मज़े के लगेंगे। ये शायद मैं आज या कल 2-3 दिन तक बनाऊँगी। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि इसे आपने कैसे बनाना है। अभी खैर हाँ जी, चिकन ख़त्म हो गया यार, 250 दी और लिया, 250 के हम चिकन मंगवाएंगे, क्योंकि अच्छा किलो 500 की मिलती है। ये लिटर ने बड़ा तंग किया, और ये लिटर निकाल तो लिए, मैंने अपनी ब्रेड ना खोली नहीं। खैर मैं चीज़ें रेडी करती हूँ और फिर अपनी दाल कंटिन्यू करेंगे। तो कह दिया आपने उसे यार, जो कह दिए मैंगो काट के लाओ, जो तुम्हें काम बोला वो काम भी करा करो बस। यार, अब हमारा डाइनिंग टेबल आने वाला है। छोड़ो, डाइनिंग टेबल आया तो हम मेरे खाने के लिए आम तो काटो, मैं खाऊं बेसिकली। क्या तुमने काम पकड़ा हुआ है? आज मैं आपको मैंगो काटना नहीं आ रहा हूं, काटो, मैं खुद नहीं जा रहा था काटना काटने। सिखाती। खाने का मजा नहीं आता मुझे। अच्छा चलो, मैं आपको अपने अपने प्यारे हाथों से काट के ला के देती हूँ। ये कौन सा कोई बड़ा काम है, आपने बोला मैंगो काटना कौन सा। ये तुमने बड़ा बना दिया। आए मेरे, ओह माय गुडनेस, अयान को हमने दाल लेने के लिए भेजा था। इधर तो हमारी दाल भी आ चुकी है, और मैंने सोचा था कि बच्चों के आने से पहले पहले मैंने फटाफट नाश्ता कह रही हूँ, खाना बना लेती हूँ। अच्छा आज पता है हुआ क्या, हम लोग जिम गए ना, तो मेरी एक फ्रेंड, उसने बहुत ज़िद की, हम लोग बैडमिंटन खेलने चले गए, उसने बहुत ज़िद की नहीं हम नाश्ता करने जाएंगे। फिर हम लोग नाश्ता करने चले गए, और काफ़ी हैवी हमारा नाश्ता हो गया, तो इसलिए जो ना वो आज मेरा डिनर तो नहीं है। मैंने वैसे भी सोचा हुआ था कि मैं ना दाल आज बनाऊँगी, कल हमने कहीं जाना है, बस घूमने फिरने में बिजी हैं। अब आपको पता है फैमिलीज़ के साथ जो है ना फिर ये चीज़ें भी ज़रूरी नहीं, तो दाल हम थोड़ी ही बनाएंगे। इसे भिगो के रख दूँगी। हमारी मुर्गी कह रही हूँ, हमारी बिल्ली के लिए ना चिकन आ गई है, इसे मैं साथ बॉईल कर लूँगी ताकि बिल्ली को बाहर खाना दें। और बिल्ली के लिए आपको पता है, जब हम बिल्ली को चिकन डालते हैं ना तो उसे थोड़ा बॉयल करना पड़ता है। अगर हम कच्चे उसे देंगे ना तो बाद में फिर हमें बाइट करना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा बॉयल करके उसे देंगे कि हमने उसे रखना है, तो उसे गंदी आदत ना पड़े। अगर बाइट करने लग गई तो फिर आपको पता है ऐसा जानवर जो ना वो नहीं रखा जा सकता। बिस्मिल्लाह, अब बात है कि गैस आ रही है, शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब अपने मियाँ को मैं मैंगो दूँगी, और ये वही मैंगो जो उस दिन हम लोग लेके आए थे। हाँ, उस दिन हम लोग मैंगो लेने के लिए गए ना, इंटरेस्टिंग बात, मैंने फ़ायज़ा को मैसेज किया अगले दिन उठ के, मैंने कहा कि आज उसके नी में पेन है तो जिम आ नहीं रही, तो मैंने कहा कि फ़ायज़ा आ जाओ जी। कहते नहीं अभी मैं नहीं आ रही, रात को अम्मी लोग फ्रूट लेने के लिए गए थे, तो वो बता रहे थे, हमने ना राबिया को देखा, राबिया फ्रूट लेने के लिए आई थी, और वहाँ पर ना एक बस कपल था। मुझे बस मैंने एक औरत को देखा, फिर उसे मैंने मुड़ के देखा, उससे मैंने फिर मुड़ के देखा, मुझे समझ नहीं लगी कि मैं इसे क्यों देख रही हूँ। तो वो कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है, तो हालांकि मैंने उसकी अम्मी को देखा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स सी आ रही थी जैसे मैं इसे जानती हूँ। कितने मैंगो खाएंगे आप यार? वैसे इतना अभी नाश्ता करने के बाद बंदा कैसे सोच सकता है कुछ खाने का, है? क्या कह रहे हैं आप? नहीं सोच रहे, मैं सोचूं? चलें जी, बेस्ट मैंगो आपको पता है दुनिया के, पाकिस्तान में। और वैसे ये अनवर डिटोल जो है ना, ये मैंगो, ये तो वैसे ना खाने का, वैसे ही खाने का मज़ा आता है, काट के इनका क्या ही मज़ा आना है। मीठे वैसे अल्लाह
खट्टे मीठे प्लीज़ यार। कैमरा मेरे पे ना आए यार प्लीज। क्यों आप कैमरा शाय? मैंगो खा के मैंगो का हाल बैठा हो। आप कैमरा शाय? अब मैं कैमरा शाय फिलहाल अभी। शायद कह रहे हैं कि मैंगो खाने के लिए एक अलग से कॉस्ट्यूम होता है। कॉस्ट्यूम में इल्हाम चाहा था। खैर मैं अपनी दाल की तरफ चलती हूँ। मैं सत्य जाऊँ, मेरे शेर पुत्र आ गए। माशाल्लाह कितने गिफ्ट लेके आने इस बच्ची ने। दिखा तू तो मेरा सोना पुत्र। तू तो मेरा शेर। रिदा के ना कल बर्थडे है और कल बर्थडे थी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी के नेक नसीब कर रहे हो, उससे लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। हमने इसकी बर्थडे इसलिए सेलिब्रेट नहीं की कि हमने इसकी बर्थडे बाद में सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि इसकी पुप्पू आई है और कल जो ना एक बच्चा है उसकी भी रिदा के साथ बर्थडे, और वो बच्चा इनका कज़न है। कज़न है क्या लगता है आपका? रिदा रिदा उसकी खाला है। मैं कज़न कह रही हूँ क्योंकि सारे एक ही एज के हैं, तो अभी इनके साथ अब ये खाला मामू वाला सीन तो नहीं है। 5 साल का है ना, तो अब आपको खाला कहेगा क्या बाजी कहेगा क्या? रिदा के बाजी कहेगा, तो इसलिए ये खाला मामू बनने को तैयार नहीं है। तो फिर वो भी बहुत क्लोज है, अमेरिका से वो आए हुए हैं, तो फिर हमें वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा बेटे आपके बाद में कर लेंगे। किसी ने कमेंट किया कि बेटों की तो बड़ी जल्दी कर लेती है, बेटी की नहीं की। तो बेटियाँ हमेशा बेटों से ज़्यादा प्यारी होती। हमजा आपने सलाम भी नहीं किया। हमजा बेचारे के साथ जो वालेकुम सलाम। हमजा के साथ जो ना रोज़ ही धोखा होता है। इधर है, इधर आ गुड्डा, इधर आ। हमजा के साथ रोज़ धोखा होता है। ये बच्चा बेचारा जो ना रोज़ कह के जाता है कि इमरान अंकल बाहर खड़े रहेंगे। आज इमरान अंकल बाहर खड़े थे, आपको पता है। हम आमना आंटी के साथ जिम से आए हैं, क्योंकि इमरान अंकल तो वहीं पर थे, वो रिदा बाजी के साथ थे। इधर आगे कर, इधर आ चूजा, इधर आ। प्यारे मुस्वा की एक वीडियो मैंने बनाई, वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वो ये कि जब मुस्वा सो के उठता है तो कैसा लगता है, हैं? और सोने से पहले भी एक बनाएंगे ना, बिफोर आफ्टर करेंगे ना, सोने से पहले और उठने के बाद के हालात क्या हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सोने से पहले हमें नींद आती नहीं। दाल धुल रही गाइस हमारी, बस मांगो दाल गोश्त। ठीक है, नहीं पूरा क्या मतलब, पूरा क्या था? नहीं पूरा पका रही हूँ, थोड़ा गोश्त डालूंगी क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ना बॉयल गोश्त पड़ा, तो मैंने कहा दाल में ऐड कर दूँ। लड़ाइयाँ मत करो बच्चों, कपड़े सूखने को आए नहीं रहे। अब आया मेरे पास। तुझे बिल्ला किसने बनाया? मुझे तो ये शक्ल देखें इसकी। दोस्त नहीं ये दिखा कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। ये बड़े स्टार लेके आता था। मैंने कहा मेरा बेटा इतना लाइक और स्टार लेके आता है, तो फिर एक दिन कहता है नहीं मामा ये तो मैं खुद बनाता हूँ, मुझे स्टार बनाना आता है। मैंने कहा तू मुझे बेवकूफ बनाता था। मैं दोस्त नहीं चला स्टार आज फिर स्टार बनाया मैं। ओके, दाल शुक्र है कि हमारी बच गई है, गिरी नहीं है। कौन सी चीज़ बेटे? नहीं तो वो तो खाली हो गया था, उसमें वो एक ओरियो था, वो ले लो आप। और पेंट मैंने रख दिए थे कि आपका पेंट चैलेंज करेंगे, ये है बस, यही था, वो आपका था। नहीं वो तो नहीं थे बेबी, नहीं थे, खाली थे, मैंने नहीं खाया। वो यान भाई ने डिब्बे फेंक दिए खाली करके, नहीं थे उसमें। ओके, दाल में मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, टमाटर, नमक मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डाल के, तो अब इसको हम लगा देंगे प्रेशर। और जब इसका प्रेशर दाल गल जाएगी ना, मेरे पास जो गोश्त है वो पहले ही गला हुआ है, तो मैं बाद में ऐड करके से फिर 1-2 सीटी फिर लगा लूँगी, तो हमारी इंशाल्लाह दाल गोश्त बहुत मज़े का रेडी हो जाएगा। जब हमें खाना नहीं बनाना आता ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं कैसे बनाएंगे, इसकी क्या रेसिपी होगी। लेकिन जब आपको बनाना आता है ना, तो आप बस बना लेते हैं, आपको फिर पता होता है कि कैसे बनाना और किस चीज़ का क्या ही टेस्ट निकलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा किचन से काम, जो एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैंने कहा था मैं दिखाऊंगी आज। ये चीज़ है हमारे पास, मैंने कहा था कि आपको दिखाऊंगी, जब मैंने खोली नहीं, क्या आप लोगों के सामने खोलेंगे। ये डिस्पेंसर मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हमारा ऊपर का जो बाथरूम है ना, वो बेज और गोल्डन से कलर में, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। एक और मैंने जुगाड़ किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा एक ज्वेलरी बॉक्स मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मैंने कहा चलो बंदा रिंग उतारता है, टॉप्स उतारता है, तो ना उसमें मैं रख लिया करूँगी और गंदे नहीं होंगे।
लेकिन वो 45,000 का ना पूरा सेट बना हुआ था, जिसमें वो नैपकिन का भी था और ऑफिस के लिए वो सेट था बेसिकली। तो मुझे तो वो नहीं चाहिए था, फिर मैंने कहा कि अलग दे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं अलग हम नहीं देंगे। तो फिर मैंने ये किया, आपको दिखाती हूँ। ये एक ट्रे पड़ी हुई थी, ये पता नहीं ड्राई फ्रूट के लिए, हालांकि कहा था उन्होंने साफ़ करके देंगे, गंदी दे दी। तो मैंने कहा कि चलो मैं इसमें रख लिया करूँगी और ऊपर हम इस तरह कर देंगे। कैसा है, अच्छा आइडिया है कि नहीं, है ना। ये भी सॉफ्ट है, स्क्रैच भी नहीं लगेंगे क्योंकि ये इसमें ना लेदर सा लगा हुआ है। तो मैंने कहा एक में रिंग्स, एक में जो ना वो अपने एयर रिंग, और एक में चेन, और बस एक में कलरफुल सा जो ना वो रख देंगे, उसके ऊपर ये आ जाएगा और इसे हम अपनी अलमारी में रख देंगे। कैसा आइडिया, स्मार्ट है कि नहीं। ये मैंने लिया आई गेस 2500 का प्राइस उसके साथ ही है। A few moments later. ये रग लेके आई मैं अपने बाहर सिटिंग एरिया के लिए। अभी इसकी सेटिंग आई नहीं, सोफ़ा आएगा तो बिछाएंगे। और ये वाइट मैं लेके आई यहाँ के लिए, अब बिछाते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लगेगा, क्योंकि उसने कहा था नहीं अच्छा लगेगा। मैंने कहा ये खाली फ्लोर्स है तो उस पर बिछा देंगे, अच्छा लगेगा। अब देखते हैं कि इसकी डांट ही ना पड़ जाए मुझे। ये हरकतें चेक करो अपनी, आप लोगों ने बताना मुझे। केड़े पार्सल, हाँ वो पार्सल इधर लेके आने ने सारा। हाँ, और ये ना कल इमरान भाई यहाँ पर काम कर रहे थे, सारी ये ग्लू लग गई। अब ये पता नहीं कैसे उतरेगी, इसका कुछ पता नहीं। और ये मुझे बताएं कि रग कैसा लग रहा है। ये इसकी जगह है, मैंने यहाँ के लिए सोचा था कि एकदम जब हम रूम में आएंगे तो चलो थोड़ा जूता उतार के ऊपर आ जाएंगे। कैसा लग रहा है सारा? सारे हैदर भाई इधर आपसे एक मशवरा लेना है, ये कैसा लग रहा है? इस पर ज़रा लेटनिया लो ताकि ये जो उठा ये चिपक जैसा। आहा बहुत चंगा ना मैं। डिजाइनर रही तुमने ने हैदर भाई। ये तो बात हुई, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो मतलब। डिजाइनर कह के हैदर भाई के मुंह से मैं हाँ सुनना चाह रही हूँ कि हैदर भाई बोल दे कि हाँ हाँ बस डिजाइन। जिवें भाई कहंदे ने कहनी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ। नहीं उन्हें क्या तुसी चेंज करना चाहो तो तुसी चेंज कर सकते। मैंने एक तू जड़ा ना ईमानदारी दे नाल मशवरा देना है कि अच्छा लगेगा। गाइस आप लोगों ने बताना है, मैं कल तक इसे बिछा रहने देती हूँ, नहीं अच्छा लगन रहा, सब कह रहे नहीं अच्छा लग रहा। अब अगर ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, मेरी फिरानी शामन कि कभी तू लैन जानी कभी तू चेंज करने जानी, लेकिन हम फिगर आउट करेंगे इसका क्या करना है। और मुझे वाइट कलर इतना अच्छा लगता है, मैंने आमिर के लिए वाइट शूज भी। ये तो ब्लू वाइट है ना, ब्लू वाइट ग्रे। चलो अभी हैदर एक 2 दिन में यूज हो जाएगा। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। मैं जो कह रही थी ना कि मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी, ये मैंने ना आमिर के लिए शूज़ मंगवाए हैं ब्लैक कलर में और वाइट कलर में, और ऊपर ला के ना मैंने अपनी अलमारी में रख दी है। मैं तेरे भाई ने क्या कि बारिश मैं क्या है ले आजकल नहीं पा सकता क्योंकि बारिशों तो मौसम कहते हैं कि तुमने मंगवाए क्यों है जब मुझे पहनने नहीं देने। शूज़ की कहानियाँ सुनाती हैदर भाई को फिर मैं बैठ ही गई और मैंने आमिर से कहा कि नहीं अब मैं इतना कुछ तो नहीं बता सकती ना, फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी नए लिए हैं। मुझे ये था कि अगर नए लिए तो 1 साल पहनने के बाद पुराने हों, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है तो बाहर निकलो शूज़ गीले हो जाते हैं। उस दिन जब हम लोग वापस आए ना जिम से तो इतनी तेज़ बारिश थी कि हम दोनों के शूज़ गीले हो गए। तो मैंने कहा अभी फिर मैंने अपने भी लिए, मैं आपको बताती हूँ, ऐसी बात नहीं। मेरे और आमिर के हमारे तकरीबन थोड़े से डिफरेंट हैं, तो मेरे भी पड़े हैं। मैंने कहा अभी बारिशों का मौसम ख़त्म होगा ना इंशाल्लाह फिर पहनेंगे, और इन्हें मैं रख दूँगी यहाँ पर ताकि ये गंदे ना हो जाएं, बच्चों से भी बचे रहें। जब कल आए ना तो अच्छा ये देख लें ये लेडीज़ शूज़ हैं कि नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि लेडीज़ शूज़ नहीं पहनती, घर में इतना काम करना होता है और आपको पता है फिर मेरा फ्लोर भी ऊपर नीचे है, वैसे भी मुझे कंफर्टेबल रहते हैं इनमें, मेरे ना पैर थक जाते हैं, ज़्यादा फ्लैट पहनती हूँ तो भी पैर थक जाते हैं। ओके ये तो हो गया हमारा काम। कल मेरी नंद ने हमारे घर आना और अभी तक हमारा फर्नीचर पूरा नहीं आया, तो मैंने सारा से कहा कि कम से कम चलो जो सेटिंग हम कर सकते हैं ना थोड़ी बहुत वो तो करें। अभी नीचे चलती हूँ और बच्चों के कपड़े मैंने सारा से कहा था कि थोड़ा निकालो और उनमें से मैं चूज़ करूँगी कि हमने कौन से लेके जाने। लाइटें बंद करेंगे, ऊपर सफाई हो रही है, जिस कमरे की यूज़ नहीं उसको बंद करेंगे। बिल्ली खाना खा रही है, सदके जाऊँ, देख रहे हैं आप।
समझदार है, इसे पता है मेरा खाना यहाँ पर है, मेरा पानी यहाँ पर है, खाना खाने के लिए, अपना बाथरूम यूज़ करने के लिए ये यहाँ पर आती है, बाकी फिर ये पूरे घर में फिरती रहती है। और यहाँ का मैंने कारपेट आपको दिखाया नहीं, आगे इधर भी दिखाते हैं। ओए हो इधर तो कारपेट पे अभी देखने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बेटे क्या कर रहे हो मेरी जान। बच्चों के गार्ड साहब आए हैं और गार्ड साहब चलेंगे। आप क्या देख रहे हो मोहम्मद? सुनो, और रिदा को गिफ्ट में क्या मिला? आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि रिदा को गिफ्ट क्या मिला। हमारी तरफ से तो रिदा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो ये कि उसके फूफो ने रिदा को परफ्यूम दी है, एक वो स्टफ एनिमल दी है और साथ बहुत सारा कैश दिया है। मैंने रिदा से कहा आपने इतना कैश क्या करना है, फूफो ने इतना कैश क्यों दे दिया है। और ये मेरी बेटी का कप जो है ना, ये बेचारा कैसे रोल रहा है, और आज ये स्कूल से लेके आई है। गिफ्ट्स मिले हैं भी, बच्ची को गिफ्ट्स मिले, और आज पूरी पार्टी की इसने अपने स्कूल में, पैसे लेके गई थी। पिज़्ज़ा, केक, पता नहीं क्या ही कुछ इसने वहाँ पर नहीं मंगवाया। चूड़ियाँ भी हैं भी, ऐनक भी है। खैर हम जो काम करने के लिए आए ना हम वो करेंगे। रिदा ने अभी तक ना मुझे भी दिखाया नहीं है, बाद में देखूँगी, फ्री होकर दिखाएगी, उसे पता है अभी अम्मा जो ना काम कर रही हूँ। अच्छा ये निकाले हैं हमने बच्चों के कपड़े, अब इसमें से करना है चूज़। मैं बाज नहीं आती ना फ्रोला फ्रोली करने से। ओह गोल्ड की घड़ी गाइस, सोने की घड़ी। ये हैं मेरे मोहम्मद जानी के लिए कपड़े हमने निकाले हैं। वेदर पता नहीं कैसा होगा, और सर्दी की वजह से ना कपड़े इतने सूख भी नहीं रहे। ये इसका हो गया। और हमारे पास बड़ा बैग भी नहीं, हम लोग सिर्फ हैंड बैग लेके जा सकते हैं, और सबका अपना अपना होगा। तो ये तो हमज़ा अकबर का है भी नहीं, ये हमज़ा का है, ये सॉरी मुस्तफ़ा का है। सबके तकरीबन कोई 7-7 जोड़े मैं रख लूँगी। अकबर पैंटें नहीं पहनता, उसकी पैंटें नहीं रखूँगी। वैसे मेरे लड़के पैंटें पहनना पसंद नहीं करते, पता नहीं गर्मी की वजह से या क्यों। ये कहते हैं नहीं मामा हमने नहीं पहनना। ये अकबर का है, ये शायद वहाँ पर पहन ले, इसे थोड़ी ठंड लगेगी, क्योंकि अमेरिका में इसने पहना और फिर यहाँ पर आके नहीं पहनता कि मामा बहुत गर्मी है। मेरे बच्चे शॉर्ट्स से ज़्यादा शौक से पहनते हैं। और ये है मोहम्मद का ब्लू में। अभी मैं सब बच्चों के फ़ाइनल कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि सारा ने मुझे ना सारे जोड़े जोड़े बना के निकाल के दिए थे कि बाजी आप इनमें से फ़ाइनल कर लें। तो फ़ाइनल मैं निकालूंगी और फिर इनके हैंडबैग तैयार करेंगे। बच्चों को भी मुझे चूज़ करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके भी अपने नखरे हैं। फिर ये जाके अकबर तो बहुत नाराज़ होता है, मामा मैंने ये नहीं पहनना था, आपने मेरे लिए ये क्यों रखा है। तो मैं इनके निकालूंगी, पहले मैं फ़ाइनल करूंगी, फिर बच्चे फ़ाइनल करेंगे, फिर बैग में कपड़े जाएंगे। कल जैसे कि बच्चों के मैंने इनके शलवार कमीज़ इस्त्री भी करवाई, तो इन्होंने वो नहीं पहनी ना अकबर ने, और अकबर ने नहीं पहनी तो देखा देखी हमज़ा ने भी तंग किया कि नहीं मैं भी नहीं पहनूंगा, अपनी मर्ज़ी से पुरानी शॉर्ट्स पहन के चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जिस तरह ये खुश है उसी तरह ही ठीक है। खैर अब ये काम अपना तमाम करते हैं। बैग मैंने खोले और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के काफ़ी, अकबर के कपड़ों की मुझे फ़िक्र थी, अकबर के काफ़ी नए जोड़े इसमें पड़े। सारा वेहला, सारा क्लैपिंग कर रही है, सारा कुछ फिक्र हो रही थी कि अकबर भाई के इतने कपड़े नहीं है, मैं सदके जाऊँ। तो ऐसे ज़्यादा सारा जेड़े ने पूरे पूरे ना वो भी लाया, तो शॉर्ट्स भी नहीं आती है ने रिदा का, ये इसकी ये पैंट भी उसकी है। चलो माशाल्लाह। अब वेख्या उदों नहीं खोलिया तो उनका फ़ायदा ये हो गया कि हुण जाने गया जी इन्नी परेशानी नहीं हो रही। और ये मुझे लगता है ये हमज़ा का इसमें आ गया। खैर चलो ये काम मेरा काफ़ी हद तक हो गया। मैंने सारा से फिर भी कपड़े निकलवा लिए थे, क्योंकि ये फिर भी कम होंगे, मुझे और ऐड करने पड़ेंगे। हाँ अकबर दे, लेकिन उन्होंने से जोड़े ना उसके लंबे पजामे वाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। आधी हमारी पैकिंग है। ये मेरा सियानापन है कि मैंने तब बैग खोले नहीं थे। अब इसमें थोड़ी थोड़ी और चीज़ें ऐड करेंगे, और सबका यही है कि सबको इसी साइज़ का बैग अलाउ है, और वो भी पता नहीं यही ना कह दें कि 7 kg है। खैर चलो देखते हैं, फिगर आउट करते हैं। लेकिन आज आधी पैकिंग इंशाल्लाह हम अपनी जो ना वो कंप्लीट करेंगे। अब बच्चों को, हाँ रिदा दरिंदर ने बच्चों को भूख लगी है, वो खाना भी मांग रहे हैं, तो थोड़ी अकबर की पैकिंग करूँगी, उसके कपड़े और ऐड करूँगी, फिर बच्चों को खाना देते हैं। दाल गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह। और साथ में मैंने तंदूर से रोटी मंगवा ली है, साथ हमारे पास पानी है, अचार है, और अब बस बच्चों को खाना खिलाएंगे। गाइस आ जाओ, सोने हो, अम्मा दे काके हो, आ जाओ, शहजादे हो, मैं कुर्बान जाऊँ, मेरा सोना, मेरा बिल्ला, आजा इधर सामने तो आ। हमज़ा सो ही गया है। अकबर बेटे आ जाओ ना, लेट हो जाए। ये मैंने पुप्पो से मंगवाया है, चाहिए आपको? खाएगा खाना है?
तेरे लिए मंगाया, मेरा बब्बू खाएगा, मेरा गोशा खाएगा, बब्बू गोशा खाएगा। चला बोटी दूँ क्या? ब्रेड लगा के खाना है? मैं ब्रेड पे लगा दूंगी अपने बेटे को। जब आज हो गया मम्मा ने भी तो किस तरह खत्म करना है ना, मम्मा ने कौन सा खा लेना सारा। मुझ पर आ जा बेटे। मम्मा जब आप कल खुश रहेंगे ना, आपने चॉकलेट नहीं इसके अंदर पीनट बटर डालना। अरे माँ कुर्बान जाए, मैं बना दूंगी। चलिए अब खाना खाएंगे। बेटी आ जाओ प्यारी। मम्मा हैश ब्राउन कब बनाएंगी? हैशटैग हैश ब्राउन्स वो बना के दूंगी, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। अकबर माशाल्लाह मुझसे खाने की फरमाइश करता है और फिर मैं शौक से बनाती भी हूँ कि मेरे बेटे का दिल चाह रहा है। बच्चे मांगते हैं ना वहाँ से, मैं फिर बनाती हैं, फटाफट बनाती हैं। बंदे मांगे तो किसी का बच्चा मांगे ना तो जल्दी नहीं बनाती। देखो सास का बच्चा क्यों ना हो, ऐसे तो नहीं होता है। सास के बच्चे के लिए जल्दी नहीं सास बनाती। के बच्चे को तो तड़पा तड़पा के दिया जाता है। नहीं गिलास एक पानी। आपको दाल मिली है कि नहीं मिली? सास के बच्चे की कोई वैल्यू नहीं होती। अच्छा, अपने बच्चे सास के बच्चे की बहुत वैल्यू होती है। अब आप इस तरह मत करें मेरे व्लॉग्स में, लोगों को लगे कि मैं पता नहीं कितनी जालिम हूँ। मुझे मजलूम बनाए, खुद जालिम बने। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता गाइस ऐसी नहीं, आप मेरे नेचर से वाकिफ है ना, मैं इस तरह की नहीं, मैं इनकी मर्जी के मुताबिक खाना बनाती हूँ। कभी मैंने कहा है कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था तो मैंने ये बना लिया। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, आमिर ने कहा क्या पैन दाल तेरे अब्बे को पसंद है, मैं क्या करूँ। पैन केक मम्मा को नहीं बनाना आता, जा काम कर। पैन केक चलो पिज़्ज़ा मैं अपने बेटे को बना दूंगी। इनकी अपनी फरमाइशें चलती रहेंगी। अभी हम खाना खाएंगे और मैं किचन से फिर डन हो जाऊंगी इंशाल्लाह। आ जाओ प्यारी। बिल्ली इधर ही होगी। ओके। आमिर साहब अभी जाने लगे हैं अपने चाचू से मिलने के लिए। चाचू के साथ मगरिब पढ़ेंगे, फिर चाचू से मुलाकात करेंगे, फिर इशा पढ़ के ये वापस आएंगे। खैर से हम गेट खोलेंगे और इन्हें अल्लाह हाफिज़ करें। यार चाबी हमेशा मेरा बंदा जो ना ये चाबी की वजह से स्ट्रेस देता है। चाबी उधर पड़ी होगी देती हूँ। मैं वरना इमरान भाई को कॉल करने लगी थी, क्योंकि बाज़ बात ऐसे होता है कि इमरान भाई चाबी साथ ही ले जाते हैं। तो कोई खर्चा नहीं दे के जाएंगे है? ओ दरवाज़ा रुक ही नहीं रहा, ज़्यादा ही खुल गया है। कोई खर्चा पानी बिंगिया लेते नहीं बंदे से। कोई बात है, मुझे 1000 दे दें, आप ये रख लें। चलो ठीक है। हैं आपसे लेके मैंने इनसे लेके मैंने इन्हें खर्चा वापस दे दिया। मैंने कहा चलो मेरा 1000 में भी गुजारा हो जाएगा। कोई पार्सल आ गया तो उसे हम कल बुला लेंगे। मेरा वैसे कोई नहीं आ रहा। मैं जब भी मेरे घर में कोई पार्सल आता है सबसे पहले मैं ये बोलती हूँ मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, मेरी तरफ कोई ना देखे। हाँ मेरी तरफ कोई ना देखे कि आप तुमने क्या ऑर्डर कर लिया। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटे ध्यान से पढ़ना। लव यू मेरी बच्ची। इतनी प्यारी लग रही है शहजादी। क्या कह रही है? ओके अल्लाह हाफिज़। बच्चे कभी खुश नहीं होते हैं ना। इधर पता है मेरे खिलाफ अपने अब्बे से बातें करती है और जो ना ये दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। मम्मा ऐसे करती है, मम्मा ये करती है, मम्मा वो करती है। और जब मैं कुछ करती हूँ तो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। बहुत तंग करती है रिदा मुझे, और उसे मुझे तंग करके मज़ा आता है, क्योंकि फिर मैं नाराज़ होती हूँ कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है। तो फिर बाप बेटी एक दूसरे को इशारे कर रहे होते हैं कि देखा पापा मैंने आपसे क्या कहा था, मम्मा ने क्या करना है। अभी अंदर चलते हैं। और हमजा तो सो गया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो गया। पैकिंग का भी काफ़ी काम हो गया। मैंने अपने लिए कपड़े निकालने और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं किस तरह के कपड़े लेके जाऊँ। लेकिन मैं सबसे पहले पीऊँगी चाय। सारा हाँ 1 कप अच्छी चाय बना के देना, डिब्बे वाला दूध है। नहीं तेरे भाई तो चले गए, नहीं सिर्फ मैं चाय पीनी। अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ के ना मैं टीवी देखूंगी। और तूने पीनट बटर ब्रेड खानी है। ये रोटी क्यों नहीं खाती तू है बेटे? पीनट बटर मैंने इसलिए तो नहीं मंगवाया कि आप रात को भी खाओ, दिन में। दिन में नहीं बेटे हमने देखना है, खा के ख़त्म हो जाएगा। हाँ खाना इसको कोई बात नहीं, एक्सपायर्ड नहीं होता। कोई बात नहीं। बच्चों को जो ना मैं सैंडविच बना के दूंगी। बना इन्होंने तबाही मचा देनी। और गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल के व्लॉग में। और ये पैसे जिसके लिए मंगवाए ना, नहीं ये बड़ा नोट भी है, वरना आपने कहना कि 1000 आपने क्या देना है, तो उस तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब भी हम सुकून से काम करेंगे अपने।